हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो कि आप आज ले लेते हैं। अगर कोई महिला ले लेती है तो उसको 3 महीने तक प्रेगनेंसी ही नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन बोल सकते हैं आप इसे। तो समझते हैं इसके बारे में सब कुछ कि भाई कहाँ लगता है, कैसे काम करता है, कितना दर्द होता है, सब कुछ जानेंगे। कितने कीमत है तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए डेपो प्रोवेरा की, तो देखो भाई एक ब्रांड नेम है, ठीक है ना। एक ब्रांड नेम है जो कि फाइजर कंपनी ने रखा है। बात कर रहे हैं क्या, डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में। डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन थोड़ा बड़ा नाम है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, डिम्पा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो डिम्पा ही बोलते हैं, ठीक है ना। इतना लंबा कोई नहीं बोलता। डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, तो इसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, डिम्पा ही बोलूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये डिम्पा जो है एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि सिंथेटिक है। ये जो इंजेक्शन आता है 1 ml का एम्पूल, ये क्या होता है, इसके अंदर 150 मिलीग्राम डिम्पा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो कि बॉडी में आप तब देते हैं जब किसी को प्रेगनेंसी कंसीव ना करना हो या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो दूसरे नहीं अपनाना चाहता, कॉन्डोम वगैरह यूज़ नहीं करना चाहता। तो बेसिकली क्या है, इसका यूजेस यही है कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। पहले हम बात करेंगे भाई ऐसा क्या करता है ये कि ये 3 महीने तक प्रेगनेंसी ही नहीं होने देता। तो भाई इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए डिम्पा की, तो क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है, ओवुलेशन को रोकता है। जो हम जानते हैं महिला के शरीर में अंडा बनता है, मतलब कि ओवरी से एक अंडा निकलता है, जैसे क्या बोलते हैं ओवम। और पुरुष के शरीर से क्या निकलता है, मतलब सेक्स करने के बाद स्पर्म। जाहिर सी बात है, शुक्राणु। शुक्राणु और ओवम मतलब कि शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, क्या बनता है, एक जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फिर क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये जो इंजेक्शन है आज एक बार लग गया तो 3 महीने तक इफेक्टिव रहता है। 3 महीने तक क्या करता है बॉडी में, महिला के शरीर में ये ओवुलेशन को रोकता है, ठीक है। ओवुलेशन को रोकता है मतलब कि प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होने देता है। हर महीने ब्लीडिंग कराता रहता है, ठीक है ना। हर महीने ओवुलेशन होता ही रहता है। एक प्रकार से आप ये मान सकते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। आप इतना मान लो कि ओवुलेशन हो जाएगा बट उसको फेलोपियन ट्यूब तक नहीं आने देगा, और इस तरह से पूरा रोक के रखता है रास्ते को। उसके अलावा भाई सर्विक्स का थिक कर देता है, जो गर्भाशय का मुंह होता है जैसे सर्विक्स कहते हैं, उसको भी थिक करता है। इससे क्या होता है कि स्पर्म का आने जाने का रास्ता ही रुक जाता है। जाहिर सी बात है, स्पर्म गया, आदमी ने योनि में वीर्य छोड़ दिया, तो उसका जो स्पर्म मतलब कुछ सीमन है वो बह के अंदर तक जाता है, फिर स्पर्म अपना रास्ता बनाता है। यही तो होता है प्रोसीजर। तो ये स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक ना जा पाए, जो हम जानते हैं फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तभी तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा। तो ये फेलोपियन ट्यूब तक भी नहीं जाने देता। तो इस तरह से भी ये प्रेगनेंसी को कंसीव भी नहीं होता, तो 3 महीने तक इफेक्टिव रहता। अभी यहाँ पे आप ये मान के चलो, एक टिप है कि जरूरी नहीं है कि ये 3 महीने तक ही काम करे। हमेशा देखा गया कि 5 से 6 दिन का वेरिएशन आया है आगे पीछे, तो कभी भी इसके भरोसे मत रहना। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं करना है तो क्या आप सोचो आज हमारे 3 महीने पूरे हो गए, आज से सेक्स शुरू नहीं, कम से कम 1 हफ्ते और रोको, या 1 हफ्ते पहले मतलब वो अपना काम करना बंद कर देगा। सो ये होता है दोस्तों क्या, डिम्पा का काम करने का तरीका, डिपोट मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का। तो बात करें इसको यूजेस कहाँ कहाँ करना, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। भाई कोई महिला अपने गोलियां खा खा कर पागल हो गई, महिला गोली नहीं खाना उसको सुबह शाम, उसको कॉन्डोम यूज़ नहीं करना है आदमी को, तो वो इंजेक्शन ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, अच्छा है, 300 रुपये का आता है, 1 ml का इंजेक्शन है। कहीं भी लगाओ, हाथ में, कमर में, कहीं भी लगाओ, इंट्रामस्कुलर लगना। दिक्कत क्या है इसको भी समझेंगे। पहले आप समझो कि इसका यूजेस देखो भाई, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जाहिर सी बात है। उसके अलावा एनीमिया में भी देते हैं कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कैंसर वाली, उनमें भी देते हैं। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है, उसमें सूजन वगैरह गठाने आ जाती हैं गर्भाशय की दीवारों पे, उसमें मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना। तो एंडोमेट्रियोसिस में भी देते हैं। गर्भ नियंत्रण के लिए देना है, ठीक है। तो अब बात करें कुछ ऐसे क्वेश्चंस की कि जो आपको जानना जरूरी है। देखो भाई, कई बार देखा गया है कि महिलाएं इसको मतलब कि खुश हो जाती हैं, तो गलतियां करती हैं। अगर किसी महिला ने आज इंजेक्शन लगवाया तो उसको क्या 3 महीने तक ये इफेक्टिव रहेगा। अगर वो चाह रही है कि भाई उसको बच्चे और चाहिए, पैदा करना है, सेक्स करना है, कंसीव चाहिए प्रेगनेंसी, तो उसको उन 3 महीने के बाद 6 महीने और रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 महीने और रोके तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज ट्राई करेंगे तो उसमें 2 कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये हार्मोनल ड्रग है जो कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बना देता है। बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो हो सकता है कि अगर आपने सोचते हैं कि भाई हमने 3 महीने पहले इंजेक्शन लगवाया तब हम सेक्स करते हैं तो हमारा बच्चा हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कई बार देखा गया है कि ऐसा होता नहीं है। 2 महीने 3 महीने बाद
ट्राई करते हैं, फिर होता है कई बार 6 महीने तक खिंच जाता है। तो इंजेक्शन लगने की जो अवधि खत्म होती है 3 महीने की, उसके बाद भी 6 महीने तक ये असर करता है कई बार। ठीक है, तो डायरेक्ट असर नहीं करता बट दूसरे हार्मोन्स को चेंजेस कर देता है। तो खैर ये हो गई बात कि भाई नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब कंसीव करना है। बात आती है आपके भाई आपकी डिलीवरी हुई थी, अभी जस्ट बच्चा पैदा हो गया, अब आप सोच रहे हैं हम इंजेक्शन ले लें क्या? ले सकते हैं बट कोशिश करना चाहिए कम से कम 6 महीने बाद लो, क्योंकि भाई बच्चा दूध पिएगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बात इसके कुछ बार बार पूछे जाने वाले सवाल। अब बात करते हैं कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। देखो भाई कॉन्ट्राइंडिकेशन जाना बहुत जरूरी है, किस तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए। देखो भाई अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छा है, 300 रुपये का है, पूरे 3 महीने तक आप फ्री। तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी महिला को हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस पर वीडियो है मेरा, देख लेना भाई। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो भी वटेवर, तो हड्डियों की कमजोरी है तो नहीं देना है। ठीक है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी फैमिली हिस्ट्री रही है यो, तो उसको गरबा मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, स्तनों में गठान आ जाती है, तो नहीं देना। उसके अलावा क्या भाई, डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देना, हाई बीपी के मरीज को नहीं देना, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, शुगर लेवल बड़ा रहता है, उसको नहीं दे सकता। और दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना, ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होता है। ये प्रेगनेंसी अगर हो गई कंसीव, टेस्ट आ गया पॉजिटिव, उसके बाद नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आप सोचो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देगा, नहीं करेगा और दूसरी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को रोक सकता है, अगर हो गई है तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। बात करें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, तो भाई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं भाई? लॉस ऑफ बोन, मतलब कि लॉस ऑफ बोन मतलब कि वीकनेस ऑफ बोन, हड्डियों की कमजोरी। हड्डियां अंदर से क्या खोखली हो जाती हैं, महिलाएं इसलिए डरती हैं क्योंकि जिस महिला के लेती है ये, तो उसकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इसका कुछ साइड इफेक्ट यही है कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है, मिनरल डेंसिटी, बोन की जो मिनरल डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो मिनरल डेंसिटी मतलब कि जो हड्डियां हैं हमारे शरीर की, उनका पूरा तत्व चला जाता है। तो इसलिए तो ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। अब कई लोग इसको यूज़ करने के लिए सलाह देते हैं। खैर उसका साइड इफेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि भाई अगर ले लें तो हड्डियां कमज़ोर होंगी, गारंटी के साथ होंगी। ठीक है, वजन बढ़ जाएगा, हड्डियां कमज़ोर होंगी, वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, और कुछ गांठ बन सकती है, जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे गांठ आ सकती है, सेक्स की कमी हो जाएगी। आप जिस चीज़ के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हो वही चीज़ नहीं हो पाएगी, सेक्सुअल डिजायरनेस ही चली जाएगी, सेक्स का मन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन्स भी वर्क कर रहा है, जाहिर सी बात है हार्मोन्स चेंज कर देता है। इरेगुलर पीरियड्स होंगे, पीरियड्स आएंगे, हर महीने आएंगे, लेकिन वो इरेगुलर आएंगे, कई बार ज़्यादा आएंगे। तो ये इसके कुछ बोलना चाहिए कि घातक साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए महिलाएं इसको न लगवाती हैं। ठीक है, बात करें इसके डोजेस की, तो देखो भाई डोजेस क्या हो सकते हैं। 3 महीने में एक बार लगना, कभी भी जाकर लगवा लो। उसको लगवाने से पहले आपको थोड़ा सा क्या है कि ये देखना है कि भाई पीरियड के शुरू के 5 दिन पहले आप लगवा लो, कि भाई अभी पीरियड आने वाला है, उससे पहले आप लगवा लो, शुरू के 5 दिन पहले ही। तो यही है कि इंट्रामस्कुलर लगवाओ, हाथ में लगवाओ चाहे कमर में लगवाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो और इसको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि भाई जब भी किसी व्यक्ति को ये लगता है तो वो देख ले कि भाई ये इंजेक्शन हिला रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि हिलाना जरूरी है, क्योंकि सस्पेंशन के फॉर्म में रहता है ये। ठीक है, अदरवाइज वो नीचे नीचे गट्टा गट्टा बैठ जाएगा, फिर आप सोचोगे असर नहीं हुआ, तो असर नहीं करेगा अगर आप इसको हिला के नहीं लगाओ। इसलिए थोड़ा हिलाना है फिर लगना है। तो ये है दोस्तों नॉर्मल सा एक डेपो प्रोवेरा, जो कि डिम्पा के नाम से जाना जाता है, और 314 रुपये 315 में आपको मिल जाता है कैंपुल, जो कि अच्छा भी है लेकिन बुरा ज़्यादा है। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करो, नए हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।